नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और जी टाइम हुआ है लगभग 11 बज रहे हैं और बच्चे गए हैं स्कूल में। और जैसे आयु तो जाता है 8 बजे और आरू जाती है 9 बजे। मौसम ठीक हो गया है तो स्कूल का टाइम भी चेंज हो गया है। और देखो कितनी अच्छी धूप निकल रही है। और गर्म कपड़े तो कहना पहनने भी नहीं जाते। और घर पे सिर्फ मैं ही हूँ अकेली। बच्चे स्कूल, पापा जी छोल में और मम्मी गई है सेवा में। पता नहीं कितने दिन में आएगी। तो जैसे हम आए थे शादी में से तो मम्मी हमारे तीसरे दिन ही चली गई थी। तो जी बस काम धाम सारा हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह। और अभी कपड़े धोने रहते हैं और बस कपड़े धोने से पहले मैं निपटा लेती हूँ अपना ये काम गोबर का। और जैसे मम्मी नहीं होती तो गोबर की ड्यूटी मेरी हो जाती है। तो जी बस शाम का गोबर शाम को चढ़ा देती हूँ मैं। और सुबह को और जैसे अभी दोपहर सी का टाइम हुआ है तो इस टाइम भी देखो एक तसला हो गया। जैसे अगर सुबह ना डाल लो इस टाइम तो शाम तक 2 तसले हो ही जाएंगे। तो मैं इस टाइम डालती हूँ और पाथती भी इस टाइम ही हूँ। क्योंकि देखो कितनी भी कोशिश कर लो कि मतलब साबुन वाबुन से हाथ धो लो और फिर भी गंदी सी स्मेल आती रहती है। तो कपड़े धोने से पहले मैं इसलिए पाती हूँ इस टाइम गोबर। वैसे तो सुबह ही सुबह पाथ देते हैं पर मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे कपड़े धोते हैं तो हाथों की सारी गंदगी निकल जाती है। तो जी बस तसला काफ़ी भर गया था। वैसे थोड़ा होता तो मैं खुद उठा लेती हूँ। तो मैं इनको ताई जी को लाई हूँ बाहर से बुला के कि मुझे उठवा दो गोबर। तो ये आ गई हैं। और इनकी लड़की है तो ये बोल रही थी, उस फ़ोन आता रहता है उनका कि उसका नंबर है क्या। तो उनकी मतलब मेरी जो ननंद है उसकी ननंद की शादी हुई है अभी। तो उनका ही नंबर है मतलब उनकी ननंद का मेरे पास। तो मैं इनको बोल रही थी कि मेरे पास उसकी ननंद का नंबर है तो वो तो ससुराल में गई होगी। तो बस माँ को होता ही है बेटी से बात करने का। और उसके पास छोटी सी गुड़िया हुई है अभी 1 महीने की हो जाएगी शायद। तो जी बस देखो 4 तसले हैं ये पूरे दिन के। और वो देखो उधर ये पल बिछाया है मैंने। और पल इसलिए बिछाया है क्योंकि पहले भी बिछाया हुआ था, बीच में उठा दिया था। जैसे गुस्से पत्थे हुए थे जो वो सूख गए थे और मम्मी बाहर पाथने लगी थी तो इसको उठा दिया था। और ये पल भी काफ़ी बोद्दा हो रहा है। बड़ी मुश्किल से देखा था आपने मैंने कैसे फोल्ड करके रखा था आराम से। और अब भी बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे से हल्का सा झटका मारो ना तो फट के दूर जाएगा। ये सारा ऐसा हो रहा है, बस काम चल रहा है। अब की बार तो खैर काम चल ही जाएगा इसमें जैसे तैसे करके। तो जी बस जब मैंने इसको बिछाया था हवा इतनी चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और इसके साइडों में चारों साइडों में ईंट रखी थी। और ये है जो टायर ये रखे थे तब जाके कहीं थमा था। और वे उधर गोश्ते जैसे बाहर से लेके आए थे, चढ़ाए थे मैंने, पिछली वीडियो में देखा होगा आपने। तो वे उधर साइड में लगा दिए हैं जिससे अच्छी सी हवा लग जाए, इनको धूप लग जाए तो फिर इनको अंदर लगा देंगे बरामदे में। तो जी बस लग रही हूँ मैं गोबर पाथने में। और जी बस कहते हैं लोग कि पढ़े लिखे होने के बाद भी इतना गोबर पाथ रहे हैं तो ये तो कोई बात नहीं हुई। पढ़े लिखे हैं तो कोई काम नहीं कर सकते। बस इसी उसमें रहना है कि हाँ हम पढ़े लिखे हैं, हम गोबर नहीं उठा सकते वो नहीं उठा सकते। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो पढ़ी लिखी तो हूँ मैं भी, पर ये थोड़ा ही कि कोई काम करना छोड़ देंगे। काम सारे कर सकते हैं, खेत का घर का जो भी होता है, जो टाइम पे ज़रूरी होता है तो सारे काम कर लेती हूँ मैं। तो जी बस